आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन की, जो पिछले 75 साल से ज्यादा वक्त से इस्तेमाल हो रही है और सफलता के साथ इसका प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। क्लाउड सीडिंग का जो सिलसिला अमेरिका में शुरू हुआ था, आज तकरीबन 60 से ज्यादा देश अपनी जरूरत के मुताबिक इसे आजमा रहे हैं। इस बार हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इसकी बारी है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे तत्कालीन निजात पाने में क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया काफी मददगार साबित हो सकती है और जल्द ही तकनीक के इस्तेमाल से लोगों की सांसों का संकट भी दूर होगा, क्योंकि हवा की सेहत सुधरेगी तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा। दिल्ली वालों को जहरीली प्रदूषण से छुटकारा भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर विमानी बारिश का विज्ञान क्या दिल्ली में भी फिट होगा। देखिए, दूर होगा दिल्ली NCR का संकट, प्रदूषण से मिलेगी जल्द राहत। दिल्ली वालों को अब इस दिक्कत से निजात मिलने की उम्मीद जागी है। IIT कानपुर के सहयोग से एजेंसियां करेंगी महा उपाय। तैयारी हो चुकी है, परीक्षण में सफलता मिल चुकी है। हवा की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीक मददगार साबित होने जा रही है। दिल्ली की फिजाओं में अब आर्टिफिशियल तरीके से बारिश की तैयारी हो रही है, ताकि हवा में प्रदूषण का स्तर घटाने में मदद मिल सके। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल पूरा भी कर लिया है, यानी कि राजधानी में अब कृत्रिम बारिश की कोशिश परवान चढ़ने वाली है, जिससे लोगों को हवा में फैले प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद जागी है। इंतजार है बस पर्याप्त बादलों और नमी का। दिल्ली में ये ट्रायल कानपुर से उड़ान भरने वाले सेस्ना एयरक्राफ्ट के जरिए किया गया। विमान ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके के ऊपर जाकर बादलों में खास केमिकल स्प्रे किया। हवा में नमी 20% से कम थी, जबकि कृत्रिम बारिश के लिए हवा में 50% नमी होनी चाहिए। IIT कानपुर ने कहा है कि इस फ्लाइट का मकसद क्लाउड सीडिंग की क्षमताओं को जांचना था, जिसमें सफलता मिली है। इसलिए आने वाले 3 से 4 दिनों में कृत्रिम बारिश के जरिए दिल्ली की हवा में फैले धूल और प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। दिल्ली में हर साल सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की ये नई कोशिश है। अगर आने वाले दिनों में क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश होती है तो राजधानी की हवा कुछ साफ हो सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में ये तीसरी बार कृत्रिम बारिश की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी हो रही है। इससे पहले 1957 में मानसून के दौरान कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। इसके बाद इसे 1971-72 की सर्दियों में भी आजमाया गया था। 70 के दशक में कृत्रिम बारिश का ट्रायल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कैंपस ने किया था। उस दौरान सेंट्रल दिल्ली के 25 किलोमीटर के हिस्से को कवर किया गया था। उस दौरान जमीन पर लगे जनरेटरों से सिल्वर आयोडाइड के कणों को छोड़ा गया था और बादलों की नमी को बारिश की बूंदों में बदला गया था। उस दौरान इस पूरी प्रक्रिया के लिए 22 दिन का चयन किया गया था। दिसंबर 1971 से मार्च 1972 के बीच ये दिन चुने गए थे। इस दौरान 11 दिनों तक क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया हुई। प्राथमिक विश्लेषण के दौरान इस प्रक्रिया में बारिश बढ़ गई थी। इसके 53 साल बाद गुरुवार को एक बार फिर बुराड़ी में इस प्रक्रिया का हल्का ट्रायल हुआ है और वैज्ञानिकों को इसमें सफलता भी मिली है। वैसे मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। इसका असर दिल्ली NCR में भी दिखने की संभावना है, इसलिए कृत्रिम बारिश से पहले भी दिल्ली में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। इससे भी प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अगर बारिश कम होती है तो भी वातावरण में नमी भरपूर रहेगी, जो कृत्रिम बारिश में मददगार साबित हो सकती है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो आर्टिफिशियल रेन कराने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण से कुछ राहत मिल जाएगी। सुशांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, पहले तो थोड़ा ये समझा दीजिए कि इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए प्रॉपर जो सेसना एयरक्राफ्ट है वो कानपुर से मेरठ और दिल्ली के लिए उड़ान जो है वो भरता है। और जब मेरठ से उड़ान भरता है उस दौरान उसमें फ्लेयर्स जो है वो लगाई जाती है। ये फ्लेयर्स आसमान में जाकर के बादलों के नीचे जो है वो ब्लास्ट करते हैं। सेसना प्लेन के दोनों तरफ विंग्स में 8 से 10 वो फ्लेयर्स लगाए जाएंगे और प्रायो टेक्निक इसको कहा जाता है। इस टेक्निक के जरिए ये ब्लास्ट जो है वो बादलों में जाके करते हैं और बादलों के अंदर ये केमिकल जो है वो मिल करके कृत्रिम बारिश को अंजाम देते हैं। फिलहाल आज 11:30-12 बजे के आसपास उम्मीद है कि कानपुर से जो सेसना एयरक्राफ्ट है वो दिल्ली के लिए उड़ान जो है वो भरेगा। और अगर विजिबिलिटी ठीक रहती है तो आज दिल्ली में पहली क्लाउड सीडिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि 2 दिन से लगातार पोल्यूशन का स्तर में तेजी से जो बढ़त है वो देखने को मिली है। सरकार की फिलहाल इस पूरे मामले पर रिव्यू मीटिंग जो है पुलिस सचिवालय में इस वक्त चल रही है और उम्मीद है कि 100 किलोमीटर का जो दायरा होगा जहां ये प्लेयर्स छोड़े जाएंगे सेसना एयरक्राफ्ट की तरफ से, उसके जरिए 100 किलोमीटर के दायरे को पूरा ये कवर करेगा। दिल्ली में हल्की हल्की बारिश जो है वो होगी और इसका इम्पैक्ट भी जो है वो दिल्ली के पोल्यूशन पर साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस तरीके से पोल्यूशन का स्तर जो है वो कम होता है। सुशांत, आपने करीब एरिया तो बताया 100 किलोमीटर्स तो क्या कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग भी होती है? क्या इसका भी कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, फिलहाल इसमें अगर कहा जाए तो कुछ टाइमिंग्स का अभी फिलहाल जो है वो कंफर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बादल किस कंडीशंस में है, क्योंकि विदाउट जब तक कोई बादल नहीं होंगे तब तक क्लाउड सीडिंग को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो बादलों का स्थिति जो है वो देखनी होती है, बादल किस पोजीशन पर है, बादल किस जगह पर ज्यादा है, कहाँ पर पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है, वहाँ पर बादल है या नहीं को ध्यान में रखा जाता है। उसी दौरान ही ये क्लाउड सीडिंग जो है वो संभव हो पाती है। ऐसा माना जा रहा है जो सेसना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो आज करीब 12:30 से 1 बजे के लगभग क्लाउड सीडिंग करेगा। तो क्या ये सिर्फ जो कृत्रिम बारिश है वो आज ही होगी या कल भी उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कल के बारे में भी यही जानकारी सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल ये कहा गया था कि जो 28, 29 और 30 ये 3 दिन जो है कृत्रिम बारिश जो है क्लाउड सीडिंग हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है बादलों पर कि बादल कितने हैं, क्योंकि जब तक बादल नहीं होंगे तब तक क्लाउड सीडिंग होना संभव नहीं है। तो अभी फिलहाल IMD की तरफ से हरी झंडी जो है वो होती है कि बादल जो है वो काफी ज्यादा है और उनमें ब्लास्ट करके जो है फ्लेयर्स के आप क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास विजिबिलिटी भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक विजिबिलिटी अगर नहीं होगी तब तक आप क्लाउड सीडिंग प्लेन को उड़ने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों करना पड़ सकता है। देखना यह है कि जब तक ये 12:30 बजे के आसपास ये उम्मीद थी कि सेसना प्लेन कानपुर से उड़ान जो है वो भरेगा, अगर वो उड़ान भर लेता है तो शायद हो सकता है कि आज क्लाउड सीडिंग पहले ही संभव हो जाए। चलिए, ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग आखिर होती क्या है, कैसे कृत्रिम बारिश कराई जाती है। यही नहीं, इसका सफर शुरू कैसे हुआ और उसकी प्रक्रिया में कितने बदलाव आए, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीन करता है देश में सूखा दूर करने के लिए, और वो इसके लिए सिर्फ विमानों का ही सहारा नहीं लेता, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश वर्तमान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इसकी चर्चा दिल्ली में प्रदूषण को दूर करने को लेकर हो रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको तत्कालिक उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर विंसेंट शेफर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 13 नवंबर 1946 को ये कारनामा कर दिखाया था। अमेरिका में उस वक्त ये बारिश ड्राई आइस के प्रयोग से कराई गई थी, जिसके बाद बर्फबारी और बारिश होने लगी थी। यहीं से कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन जैसी चीज सामने आई थी और अब तक इसका कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके बाद साइंटिस्ट डॉक्टर बेरहार्ड फॉनगुड ने
दूसरे तरीके से क्लाउड सीडिंग करवाई। उन्होंने इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया। वक्त के साथ आर्टिफिशियल बारिश में ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। राजस्थान में ड्रोन के जरिए ही क्लाउड सीडिंग की गई थी। प्राकृतिक तरीके से कैसे होती है बारिश, तो आपको बता दें कि समुद्र का पानी या पेड़ पौधों के पत्तों से भाप बनकर बादल बनता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। बादलों का घनत्व काफी कम होता है, इसलिए ये तैरते रहते हैं। जब बादलों का आपस में जुड़ाव होता है तो बारिश होने लगती है। बादल में मौजूद पानी के कण एक दूसरे से लगातार जुड़ते रहते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वजन बढ़ने के चलते बूंदें हवा में लटकी नहीं रह पाती और बारिश होने लगती है। वैसे बादल दो तरह के होते हैं, एक आइस क्रिस्टल वाले बादल और दूसरे पानी की सूक्ष्म बूंदों से बने होते हैं। अगर नीचे का तापमान गर्म है तो बारिश होती है, अगर तापमान कम है तो बर्फ गिरने लगती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्लाउड सीडिंग क्या होती है। तो सीधा साधा मतलब ये है कि जब दो कम घनत्व वाले बादल आपस में मिलते हैं तो बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग में यही काम किया जाता है। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बादलों को आपस में मिलाकर जबरदस्ती बारिश करवाता है। इससे कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं। इसी प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। वैसे कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया 3 चरणों में काम करती है। पहले केमिकल का इस्तेमाल करते हुए ऊपर बहने वाली हवा को और ऊपर भेजा जाता है। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे चरण में कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया, नमक और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हुए बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाया जाता है। फिर तीसरे चरण में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे केमिकल बादलों में छोड़े जाते हैं, जिससे बादलों में जमे पानी के कण बिखर कर जमीन पर बरसने लगते हैं। बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक देने की भी एक तकनीक है, जिसके इस्तेमाल से बारिश करवाई जा सकती है। इसमें ड्रोन तकनीक की मदद से बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। यूएई ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर साल 2021 में कृत्रिम वर्षा करवाई थी। क्लाउड्स विद मॉइस्चर, पहली चीज़ जो मॉइस्चर वाले क्लाउड्स हैं वो होने चाहिए इस आर्टिफिशियल रेन को कराने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे फ्लेयर होती हैं या प्लेन से कैसे वो सीड्स जो है हम उस पर डालेंगे, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होते हैं। सीडिंग मटीरियल, क्या मटीरियल यूज़ होते हैं उस सीड्स में जो बादलों में जाते हैं और जिसकी वजह से बारिश होती है, उसमें सिल्वर आयोडाइड, पावर ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड, ये तरीके के वहाँ पर उसमें केमिकल्स होते हैं। अब परमिशंस पे आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि परमिशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस पूरे केस में। आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की परमिशन, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन, डीजीसीए की परमिशन, होम मिनिस्ट्री की परमिशन, एआई की परमिशन, बीसीएस की परमिशन, ये तमाम परमिशंस आपको लेनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर कर पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग को अब तक आजमा चुके हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूनाइटेड अरब अमीरात और चीन जैसे देश करते हैं। इजराइल नियमित तौर पर कृत्रिम वर्षा करवाता है क्योंकि वहां प्राकृतिक बारिश बहुत कम होती है। संयुक्त अरब अमीरात भी रिसर्च प्रोग्राम और ऑपरेशनल प्रोग्राम में आर्टिफिशियल रेन को यूज करता है। चीन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड गन की मदद से क्लाउड सीडिंग की, जिसके बाद उन्हें प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली थी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए कहीं भी बारिश करवाई जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बादलों का होना जरूरी है। अगर हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स यानी बादल ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं करवाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बादलों को इकट्ठा कर बारिश करवा सकती है, बादल नहीं बना सकती है। क्लाउड सीडिंग करने के लिए क्लाउड तो मैंडेटरी है एंड क्लाउड हम लोग कंट्रोल नहीं करते और मौसम का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जिस टाइम पे सेफली एंड बाकी लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसे क्लाउड सीडिंग कौन सा विंडो में कर सकते हैं। अगर क्लाउड सीडिंग के खर्च की बात की जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कृत्रिम बारिश करवाने का खर्च करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का होता है। भारत में कई बार ऐसे क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट लाए गए। भारत में 1983, 1987 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 1993-94 में ऐसा किया था। इसे सूखे की समस्या को खत्म करने के लिए किया गया था।
साल 2003 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग करवाई थी। साथ ही महाराष्ट्र में भी ऐसा किया जा चुका है। राजस्थान में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जा चुका है। अब स्वदेशी तकनीक से भी कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है। राजस्थान में पिछले कुछ समय से ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम रूप से बारिश करवाने का प्रयोग किया जा रहा था। अगस्त महीने में दोबारा ऐसी कोशिश हुई, सफलता नहीं मिली। लेकिन 1 सितंबर 2025 को पहली बार सफलता मिली थी, जब जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में कृत्रिम वर्षा करवाई गई। इसके 4 दिन बाद 5 सितंबर को एक बार फिर इसी इलाके में ड्रोन से बारिश करवाई गई। दुनिया के कुछ देशों में क्लाउड सीडिंग का बिजनेस भी शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में जब भी किसी को डर होता है कि उनकी शादी या फिर किसी बड़े इवेंट में बारिश ना हो जाए, तो एक खास कंपनी से संपर्क किया जाता है। वो कंपनी 1 करोड़ रुपए लेकर क्लाउड सीडिंग करवाती है और ये सुनिश्चित करती है कि उस दिन कोई बारिश ना हो, यानी इसका पर्सनल यूज भी शुरू हो चुका है। चीन ने भी बीजिंग ओलंपिक के दौरान क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था बारिश को रोकने के लिए। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण से राहत के लिए कृत्रिम बारिश की कोशिश हो रही है। ये बात साफ है कि बारिश होने पर पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाता है। कृत्रिम बारिश से हवा में तैर रहे खतरनाक पॉल्यूशन वाले छोटे कण पानी के साथ नीचे जमीन पर आ जाते हैं और हवा साफ हो जाती है। हालांकि इसका असर करीब 7 से 10 दिन तक ही होता है। इसके बाद फिर से हवा में खतरनाक प्रदूषण वाले कण उड़ने लगते हैं और हवा का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इस बार दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए अलग तकनीक ही अपनाई जा रही है। टेस्ट के दौरान कानपुर से जो एयरक्राफ्ट उड़ा, उसमें बादलों के बीच छिड़काव के लिए कुछ अलग तरह की व्यवस्था की गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बादलों का जमावड़ा कम खर्च में हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए।